हम लोग को क्या चल रहा था, समांतर श्रेणी। उसी को आगे चलते हैं लेकर। क्वेश्चन क्या है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 50 होगा, 500 होगा, 625 होगा, या इनमें से कोई नहीं। यानी हमको क्या निकालना है, विषम संख्या का योगफल निकालना है। यानी विषम संख्या कौन कौन है, 1, 3, 5, 7, डॉट 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 कहां तक, 49 तक। हमको 50 तक न करना है, 1 से 50। यानी 1 से 50 तक विषम संख्या कितना हो गया, 49। यानी हमको एक बात समझ में आ रहा है कि एक एक का गैप है, एक एक का गैप है। यानी कुल संख्या कितना हो गया इसमें, कुल संख्या यानी n बराबर कितना हो गया, 25। हमको निकालना है क्या, योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, n का स्क्वायर करेंगे। योगफल बराबर को करेंगे, n का स्क्वायर करेंगे। जब n का स्क्वायर करेंगे तो n का मान कितना है, 25। यानी 25 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625। यानी मेरा सी वाला आंसर सही है, 625। यानी योगफल हम निकाल लिए विषम संख्या का 0 से 50 का, कितना आया, 625। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी एपी की 4 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 40। अब पहली और चौथी संख्या का गुणनफल कितना है, 91। वो संख्या कौन है, ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, या डी वाला है। यानी कह रहा है ना कि जो 4 संख्या दिया हुआ है ना, इसको जोड़ने पर कितना आ जाए, 40। अब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करें तो क्या आएगा, 91। देखना है, 9 7 16, 16 और 11 कितना हो जाएगा, 16 11 27, 27 और 13 कितना हो जाएगा, 40, 27 और 13 40। यानी इसका योगफल कितना आ गया, 40। गुना करने पर कितना आना चाहिए, 91। तो 13 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 91। यानी पहला वाला आंसर हमको सही लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं, 8 6 14, 14 12 26, 26 और 14 कितना हो जाएगा, 40। यानी जोड़ने पर दूसरा वाला भी आ रहा है 40। तो गुना करके देख लेते हैं, 14 6 का कितना होगा, 84। 91 नहीं आया, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर कौन होगा, ए वाला होगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है इस चारों को जोड़ने पर आना चाहिए 40, और फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करने पर आना चाहिए 91। तो ये कौन है, ए वाला, इसीलिए आंसर मेरा कौन होगा, ए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी का समान पद 3n + 5 है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। यानी इसको सार्व अंतर निकालना है। इसको क्या कहेंगे, 3n + 5 को nवां पद। ये क्या है, nवां पद। यानी an बराबर क्या है, 3n + 5। n का मान 1 रखने पर, यानी n बराबर 1 रखने पर क्या होगा,
3 में 1 से गुना +5, यानी 3 + 5 बराबर कितना हो गया 8। यानी n का मान 1 रखें तो कितना आया 8। अब n का मान 2 रखने पर n का मान 2 रखने पर यानी 3 गुना 2 + 5 यानी 6 + 5 बराबर कितना आ गया 11। यानी a1 कितना आ गया 8 और a2 कितना आ गया 11। हमको निकालना है क्या सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या है a2 - a1। a2 कितना आया 11 यानी 11 - a1 कितना आया 8 यानी 8 यानी बराबर कितना हो गया 3। यानी मेरा सार्व अंतर कितना आ गया 3। 3 कौन में है सी में, यानी सी वाला आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है यदि किसी एपी का छठा और ब्रह्म पद 13 और 25 है तो 20वां पद क्या होगा। यानी छठा और ब्रह्मा दिया हुआ है और निकालना कितना है 20वां। यानी a6 बराबर कितना है 13 और a12 बराबर कितना है 25। a6 को कैसे लिख सकते हैं a + 5d बराबर 13। ये क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। a12 को a + 11d बराबर 25 क्या हो गया समीकरण 2। जैसे a6 निकालना था तो a + 5d करते थे ना, यानी a6 के जगह पर क्या रहता a7 रहता, तो a7 रहता तो एक घटा के a + 6d लिख देते। यहाँ क्या है a6 है तो एक घटा के क्या लिख दिए 5d बराबर 13। समीकरण बना दिए फर्स्ट, इसका समीकरण सेकेंड। यानी समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को हल करते हैं। पहला क्या है a + 5d बराबर कितना है 13। यह a + 11d बराबर कितना है 25। तो नीचे वाले को माइनस किया जाता है, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कट गया ये से एक खत्म हो गया। 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 यानी 6d बराबर 25 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 12। यानी d बराबर कितना आ गया 12/6, 6 दूना 12, यानी d का मान कितना आ गया 2। हमको निकालना था कितना 20वां पद निकालना था। कितना निकालना था 20वां पद, यानी हमको a20 निकालना था। a20 निकालना था तो a20 का क्या होता है a + 19d। a का मान कितना है a का मान हमको अभी नहीं आया है तो a के मान निकाल लेते हैं। क्या होगा समीकरण
एक में डी का मान रखने पर, यानी समीकरण एक में हम डी के मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का मान। समीकरण एक क्या है, ए प्लस 5d बराबर 13, यानी ए प्लस डी का मान हमको पता है कितना है 2, 5 गुना 2 बराबर 13, यानी ए प्लस 10 बराबर 13, यानी ए बराबर 10 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 10, यानी ए बराबर कितना हो गया 3। ए का मान 3 आ गया, यानी डी का मान समीकरण एक में भी रख सकते हैं, डी का मान समीकरण एक में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। फिर भी मान कितना आएगा, एक का 3 ही आएगा। ए का मान कितना आ गया 3, यानी ए का मान 3 और 19, डी का मान कितना है 2, यानी 3 प्लस 9 दूना 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा 41, कितना आ गया 20वां पद 41। 41 कौन ऑप्शन में है, पहला में, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, एपी दिया हुआ है 5, 7, 9, 11, कौन सा पद होगा जो 27 होगा, यानी तेरहवां पद जो होगा जो 27 आएगा, 13वां आएगा, 12वां आएगा, 11वां आएगा या 10वां आएगा, कौन सा आएगा। ए बराबर कितना दिया हुआ है 5, और डी निकालने के लिए क्या होता है A2 माइनस A1, यानी 7 माइनस 5, A2 7 A1 5, यानी डी बराबर कितना आ गया 2, यानी एन बराबर कितना दिया हुआ है 27। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 27। ए का मान कितना है 5, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है 2 बराबर 27, यानी 5 उधर चल जाएगा तो कितना आएगा माइनस में, यानी 2 इंटू एन माइनस 1 27 माइनस 5, यानी 2 इंटू एन माइनस 1 बराबर 22, 2 चल जाएगा नीचे, एन माइनस 1 बराबर 22 बटा 2 के बार में काटेगा 11 बार में, यानी एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया 11, यानी एन बराबर कितना हो गया 11 प्लस माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 1, यानी एन बराबर कितना हो गया 12, यानी 12वां पद में क्या आएगा 27, 12वां पद में क्या आएगा 27। आंसर कौन सा है 12वां, आंसर 12वां है। देख लो कितना का अंतर है 2 का, यानी 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27। गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 27 के वाला नंबर पे आया 12 नंबर पर आया, 27 12 नंबर पे आया, यानी 12वां पद में आएगा कौन 27। हमको निकालना था क्या, एन का मान निकालना था, नंबर निकालना था, यानी 12 नंबर पे आ जाएगा 27। अगला क्वेश्चन क्या है,
एपी दिया हुआ है 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, हमको निकालना है क्या, 10वां पद। ए बराबर कितना है 2 और डी कितना होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 7, A1 कितना है 2, यानी डी का मान कितना आ गया 5। हमको निकालना है कितना, A10 निकालना है। A10 का क्या होगा, A प्लस 9D। ए का मान कितना है 2, 9 गुना डी का मान कितना है 5, यानी 2 प्लस 45 बराबर कितना हो जाएगा 47, यानी 10वां पद कितना आ गया 47। अब कुछ फार्मूला देख लेते हैं। एपी क्या होगा, एपी ए होगा ए प्लस डी होगा ए प्लस 2D और ए प्लस 3D डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी। एपी के n पदों का योगफल क्या है, फार्मूला। एपी के n पदों का फार्मूला क्या होगा, एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2, 2a प्लस क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया n पदों का योगफल का फार्मूला। n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n/2 को 2 लिख देते हैं, 2a को a प्लस से लिख देते हैं प्लस n-1 इंटू डी। 2a को a प्लस से लिख सकते हैं, यानी 2a। ए क्या नजर आ रहा है, ए एन का फार्मूला नजर आ रहा है ना। ए एन का क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी क्या हो गया ए एन हो गया। यानी दूसरा का फार्मूला क्या निकल के आ गया, एस एन बराबर n/2, ये क्या हो गया ए हो गया प्लस ए एन। यानी एपी के n पदों का योगफल का 2 फार्मूला है। एक है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, दूसरा का है n/2 इंटू ए प्लस एन। एस एन एस एन क्या है, एस मतलब सम के मतलब जोड़, क्या है जोड़। एन का मतलब क्या हो गया नंबर, नंबर माने संख्या। क्या हो गया संख्या, यानी एस 7, इसका मतलब क्या हो गया 7 पदों का योग। क्या हो गया 7 पदों का योग।
ए से 71 का मतलब क्या हो गया? 71 पदों का योग। एस मतलब सम, एन मतलब नंबर। क्वेश्चन क्या है? एपी है, 15 पदों का योग क्या होगा? इसका प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद कितना है? 5 और अंतिम पद कितना है? 75। यानी ए बराबर दिया हुआ है 5 और ए एन बराबर दिया हुआ है 75। निकालना है कोची, एन कितना है? 15। एन बराबर 15। कौन फार्मूला लगेगा? दोनों फार्मूला लग जाएगा, लेकिन आसान कौन वाला होगा? ए वाला। एन बटा 2 इंटू ए प्लस एन, ए वाला फार्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है एस एन का फार्मूला? एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए। हमको निकालना है कुछ 15, यानी एस 15, एन का मान 15, 15 एन का मान 15 बटा 2। ए का मान कितना है? 5। एन का मान कितना है? 75, यानी 15 बटा 2, 75 और 5 कितना हो जाएगा? 80। कीमत तो कटेगा 40, यानी 15 गुना 40 बराबर कितना आ गया? 600। कितना आया? 600। 600 कौन में है? सी वाला। यानी एपी 15 पदों का योग कितना आ गया? 600। कितना आया? 600। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? यानी 1 2 3 डॉट डॉट 200। यानी हमको ए का मान कितना आ गया? 1 और डी का मान 8 माइनस 7, यानी 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। एन कितना हो जाएगा? 200। ए एन कितना हो जाएगा? 200। हमको फार्मूला लगा देना है। कौन फार्मूला? एस एन का फार्मूला। एस एन बराबर क्या होता है? एन बटा 2 इंटू क्या होता है? ए प्लस एन। एन का मान कितना है? 200। 200 बटा 2। ए का मान कितना है? 1। एन का मान कितना है? 200। 100 में तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, यानी 100 गुना हो जाएगा 200 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 201। गुना करेगा तो कितना आ जाएगा? 201 पर 00। इसका ट्रिक, ये तो फार्मूला से बना दिए। इसका ट्रिक जैसे 200 का कह रहा है तो एक आगे कर दो, 200 के आगे क्या होगा? 1, 201 क्या होगा? 201। और गुना में कर देना 200, अब बटा 2 लगा देना, यानी 100 मरतबे खत्म। आ गया ना सेम? अगर 200 के जगह पर क्या रहता है? 100, तो 100 के एक आगे क्या होगा? 101। और गुना में 100 बटा 2 लगा देना, यानी 50। 50 में गुना करेगा 101 से तो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 50 का कहेगा तो 50 के आगे क्या होता है? 51। और गुना 50 बटा 2, 25 मरतबे,
यानी संख्या का योग निकल जाएगा चुटकी भर में। यह है ट्रिक। ये क्या है? ट्रिक है। अगर ट्रिक काम नहीं करेगा तो क्या लगा देना है? फार्मूला। अगला क्वेश्चन क्या है? 13, 19 डॉट 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 205 पदों की संख्या क्या है? यानी इसका नंबर निकालना है, कितना नंबर पे 205 आएगा। तो ए बराबर कितना है? 13। डी निकालने के लिए क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 19 माइनस 13 बराबर कितना आ गया? 6। डी का मान कितना आ गया? 6। चूंकि एन बराबर कितना है? 205। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर में लिख देते हैं यहाँ पे। चूंकि एन बराबर कितना है? 205। एन का क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। ए का मान कितना है? 13। 13 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है? 6 बराबर 205। यानी 6 इंटू एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 205 और माइनस में हो जाएगा 13। कितना घटेगा? 205 में 13 घटेगा तो कितना आएगा? 192। 6 एन माइनस 1 बराबर 192। 6 नीचे चल जाएगा। एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 192। तो 6 के बार में कटेगा? 18। 6 दूना 12 यानी 32 बार में कट जाएगा। यानी एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 32। यानी एन बराबर हो गया, एक उधर चल जाएगा यानी 32 माइनस में तो प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 33। यानी 33वां नंबर पे क्या आ जाएगा? 205। यानी आंसर इसका क्या आएगा? डी। आंसर डी आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी एपी का दूसरा पद कितना है? 4 और 7वां पद कितना है? -11। इसका क्या निकालना है? सार अंतर निकालना है। यानी A2 कितना दिया हुआ है? A2 4, A7 कितना है? -11। A2 का क्या हो जाएगा? A प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? 4। इसका क्या हो जाएगा? A प्लस 6D बराबर -11। 6D बराबर -11। तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर यानी A प्लस 6D बराबर -1, A प्लस डी बराबर 4, माइनस 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 प्लस खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। 6 में से 1D घटेगा तो कितना बचेगा? 5D बराबर में हो जाएगा कुछ ही -15। यानी D बराबर हो जाएगा -15 बटा क्या हो जाएगा? 5। 3 मरतबे खत्म। यानी D बराबर कितना आ गया? -3। अगला क्वेश्चन क्या है? एपी दिया हुआ है कितना? √2, √8, √18, √32। पांचवा पद निकालना है। क्या निकालना है?
पांचवा पद, यानी a बराबर कितना है, √2, और d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 कितना है, √8 है, माइनस √2। 8 को हम क्या करेंगे, रूट में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस √2, यानी 8 रूट में है ना, तो इसको इसे लिख सकते हैं ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी इसको पेयर कर देंगे, 2 रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, यानी 2√2 माइनस √2, 2 रूट में से 1 रूट घटेगा तो कितना बचेगा, 1 रूट, यानी d बराबर कितना आ गया, √2। √2 होगा ना। जैसे मान लो क्या, तुम्हारे पास 2 गाय है, 2 गाय में से एक गाय को क्या किया, पानी में डुबा दिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा, एक गाय, एक गाय बचा ना। जैसे 2 रूट है, 1 रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 रूट। हमको निकालना है क्या, पांचवा, क्या निकालना है, पांचवा, यानी a5 निकालना है। तो a5 का क्या होगा, a + 4d। तो a का मान कितना है, a का मान √2, यानी √2 + 4 गुना d का मान कितना आ गया, √2, यानी 4 है 1 5, यानी कितना हो गया, 5√2। कहेगा सर 5√2 तो आ गया, लेकिन ऑप्शन में तो 5√2 नहीं है, तो क्या करें, ये आंसर गलत है या सही, नहीं ये आंसर सही है। तब इससे आगे क्या करें, इससे आगे तो ये नहीं बनेगा, कहेगा ना। ये क्या है, गुना में है, कुछ में है, गुना में, यानी 5 को हम रूट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 5 गुना 5 रूट में हो जाएगा ना। 5 को भी हम क्या करेंगे, रूट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 5 को 2 बार गुना कर देंगे, और √2 है तो √2, यानी क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 दूना 50, यानी √50 कितना हो गया, √50 है ना बी में, तो आंसर क्या हो गया, √50। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पे दिया हुआ है 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 22 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। a बराबर कितना है, 8, और d बराबर a2 माइनस a1, यानी 3 - 8, और कितना हो गया, -5, और n बराबर कितना है, 22, n बराबर 22, यानी 22 पदों का योग। क्या फार्मूला होता है, SN बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। फार्मूला ही है ना। तो n का मान कितना है, 22, यानी 22/2
और 2 गुना ए का मान कितना है, ए का मान 8 प्लस है तो प्लस एन का मान कितना है 22 माइनस 1 और डी का मान कितना है -5 यानी -5। ये तो 11 बार में खत्म हो जाएगा। 11 दूना 22 यानी 11, 8 दूना 16 प्लस 22 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 और गुना में क्या है -5 यानी 11 इंटू 16 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 21 बचे 105 यानी इसको घटाएगा तो कितना आएगा 11 गुना 105 में 16 घटा दो कितना होगा तो हो जाएगा 9 6 15 9 में से जाएगा 8 यानी 89 में 11 से गुना करेगा तो कितना आएगा 89 में 11 से गुना 9 8 यानी 9 8 17 8 1 9 यानी -89 यानी बराबर कितना आ गया -9 7 9 यानी 979। 22वां पद का योग कितना आ गया -979। अगला क्वेश्चन क्या है एपी है 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा यानी केमा पद -81 होगा और साथ ही इसको क्या करना है अगर एपी का मान 0 होगा तो वो भी निकालना है। तो ए बराबर कितना है ए बराबर 21 और डी निकालने के लिए क्या होता है डी बराबर A2 माइनस A1 A2 कितना है 18 और -21 बराबर कितना हो गया -3 यानी डी का मान कितना आ गया -3 और एन का कितना मान हो गया -81। ए का मान आ गया 21 डी का मान आ गया -3 एन का मान कितना आ गया -81। माना कि क्या माना कि एपी का एनवा पद क्या है बराबर -81 है। तो एनवा का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा -81। ए का मान कितना है 21 प्लस एन का मान कितना है नहीं मालूम है एन का मान n-1 और डी का मान -3 बराबर कितना होगा -81। तो 21 प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में यानी -3 n-1 बराबर -81 और -21 कहाँ से आया ये प्लस में है तो ई पटी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अगर इधर माइनस में रहता ई पटी आता तो क्या हो जाता प्लस में। तो क्या हो जाएगा -3 n-1 बराबर क्या हो जाएगा 1 1 2 8 10 -102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -102
यानी n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, -102 बटा -3। कितना बार में कटेगा, 34 बार में। 34 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 34। यानी n बराबर क्या हो गया, 34। इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1। यानी n बराबर कितना हो गया, 35। अतः क्या हो गया, 35वां पद क्या होगा, अतः एपी का 35वां पद क्या होगा, -81 होगा। एक तो सोल्व हो गया, कौन सा पद -81 आएगा, यानी 35वां पद जो होगा ना वो -81 आएगा। 35वां पद -81 आएगा। पुनः माना एपी का nवां पद 0 है। क्या माने, पुनः एपी का nवां पद क्या है, 0। तो nवां का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू d बराबर 0। a का मान कितना है, 21 प्लस a-1, d का मान कितना है, -3 बराबर 0। यानी ऊपर टिकल जाएगा, -3 n-1 बराबर -21। इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी n-1 बराबर -21 बटा -3। कितना बार में कटेगा, 7 बार में। 7 बार में कट गया। यानी n-1 बराबर कितना हो गया, 7। यानी n बराबर क्या हो गया, 7 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 8। यानी 8 बार में एपी का मान कितना आएगा, 0। 8 बार में क्या आ जाएगा, एपी का मान 0 आ जाएगा। जैसे देख क्या है, 21 कितना का है अंतर, -3 का। 21 के बाद क्या हो जाएगा, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार में क्या आ गया, 0। आज समांतर श्रेणी का क्लास समाप्त हो गया। कल से नया टॉपिक चालू होगा।